सो हाय गाइस, वेलकम टू नंदिनी शर्मा व्लॉग्स। यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना डे सेकंड। हम यहाँ अपने रूम से चले गए, हम सीधा हेलीपैड, फाटा हेलीपैड पे, यहाँ से हमारा हेलीकॉप्टर था। और हमें यहाँ से जम्मू से जब हम निकले तो हमारी हेलीकॉप्टर की टिकट्स कंफर्म नहीं थी, जैसे मैंने पहले बताया। तो कोई हमें बता रहा 40,000 की टिकट्स, कोई 25,000 की, कोई 1,10,000 की टिकट्स। तो हम तो बड़े परेशान हो गए। फाइनली फिर जब हम वहाँ पहुँचे, हमारा रेफरेंस था तो हमारी जो गवर्नमेंट प्राइस रहता है 9,000 समथिंग, बस उतना ही हमारा प्राइस लगा और हम पहुँच गए। मतलब आराम से हमारा रहा, क्योंकि प्रभु चाहते नहीं थे कि हमारा 1 रुपया फालतू भी लगे। अदरवाइज हम तो 40,000 तक भी रेडी थे पे करने के लिए। ये फाइनली हम पहुंच गए हेलीपैड पे। यहाँ पे हम थोड़े पॉजेस देते हुए, ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। इसके बाद ये देखो, हम बैठ गए अपने हेली पे, अपने अपने पोजीशंस पे। मैं फ्रंट पे बैठी थी, मैंने अनिमा मैम से पहले ही सेटिंग कर ली थी, मैम मैं आगे बैठूंगी। यहाँ मैंने पायलट से परमिशन लेके फोन भी चला लिया, थोड़ा पहले व्यू बना लिया, उसके बाद ये थोड़ा अपने आप को भी कैप्चर कर लिया। भाई देखें हम तो, और अब ये देखें आप, स्वर्ग। आहा, बस यहाँ पहुँच के ना यू विल फील लाइक डिवाइन एक्सपीरियंस, यू विल फील। फिर हमने किए दर्शन, इतने अच्छे दर्शन किए। पूरा मतलब गंगा जल से अभिषेक किया पूरा अच्छे से। वो सारा वो जो सामान यहाँ से मैं लेके गई थी सब कुछ। ये ना वहाँ पे भैया थे, इनको मैंने हायर कर लिया था। ये एक्चुअली मुझे सारा बता रहे हैं कि ये जया पर्वत है, ये भी जया पर्वत है, मोदी जी कहाँ बैठ के उन्होंने मतलब लाइक मेडिटेशन वगैरह की का। मतलब मुझे ना हर एक चीज़ की बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है जानने के लिए। जहाँ पे भी मैं ट्रैवल करती हूँ मुझे होता है कि भाई यहाँ पे क्या था, मतलब अपने धर्म के बारे में मुझे जानना बहुत लाइक आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। फिर ये व्यू था पीछे, इतना ब्यूटीफुल देखने वाला, मतलब मैं बता नहीं सकती कैसा था ये। और ये आ गया शंकराचार्य जी का मंदिर, बिल्कुल ये पीछे ही आता है केदारनाथ जी, जहाँ पे जो फ्रंट मंदिर है उसके बैक साइड पे ही आता है लाइक शंकराचार्य जी का मंदिर। शंकराचार्य जी वो थे जिन्होंने लाइक सबसे पहले ये जो पीठ था ये यहाँ पे केदारनाथ में सबसे पहले इन्होंने ही देखा था, तो इन्होंने ही बताया सबको। तो किए मैंने यहाँ पे इनके दर्शन। ये है शंकराचार्य जी का स्टैचू, मतलब उनकी मूर्ति जिसकी मैंने मतलब माथा टेका मैंने वहाँ। फिर अनिमा मैम कहते हैं कि मैं भी लूँगी पिक्चर्स, मैंने कहा ओके। फिर ये पंडित जी थे, इन्होंने मुझे आवाज़ दी, कहते कि आप पूजा करवा लो। मतलब यहाँ पे ना बहुत अच्छी वाली ब्लेसिंग्स मुझे मिली, बहुत ज़्यादा। मतलब ये उन्होंने मेरी पूजा की, फिर उन्होंने पूजा करवाई। और बाहर आते ही ये जो शंकराचार्य जी के मंदिर से बाहर आते ही ये जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। मतलब ये इतना डिवाइन एक्सपीरियंस था ना। मतलब ये अगोरीज बैठे हुए थे, इन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी, एक कश्मीर की लड़की। तो मैंने बोला हाँ जी मैं, कहते हाँ इधर आओ। अच्छा मैं गई, उन्होंने मुझे एक कंजक दी, इसमें हलवा था और चने थे। ये इन्होंने खुद बनाया हुआ था यहाँ पे अपने लिए प्रसाद। फिर इन्होंने मुझे एक कंजक दी, 50 रुपये भी ऊपर दिए। अनिमा मैम उधर से नहीं मुझे भी दो। फिर उन्होंने अनिमा मैम को भी कंजक दी। ये जो पंडित जी हैं जिन्होंने चश्मा डाला हुआ, ये बगलामुखी माता के ना मंदिर में ये पुजारी हैं। इन्होंने मुझे बोला, कहता मैं ना आपका माथा देख के बता सकता हूँ कि आपकी ना एक मनोकामना है जो बड़ी जल्दी पूरी होने वाली है, इसीलिए आपको प्रभु ने यहाँ पे बुलाया। मैंने कहा हाँ मैं तो खुश। फिर मैं उनको बता रही थी कि देखो मुझे प्रभु ने कैसे यहाँ पे बुलाया है, मतलब फूलों की तरह उन्होंने मुझे लाया है एकदम से यहाँ पे। मुझे बोलते हैं आप पैदल पैदल आए हो? मैंने कहा नहीं मैं हेलीकॉप्टर पे आई हूँ। तो कहते तभी तो फूलों की तरह लाया। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने इनके चरण वंदना की, मैंने इनको चरण वंदना की, इनसे ब्लेसिंग्स ली, इनसे आशीर्वाद लिया। और इन्होंने मुझे जो इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतना आशीर्वाद दिया, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मेरे को इतना डिवाइन फील हो रहा था। मैंने कहा यार जैसे सच में मुझे प्रभु ने बुलाया है यहाँ पे। फिर मैंने इनसे चरण वंदना की, आशीर्वाद लिया। और ये है ये त्रिशूल था, यहाँ पे एक अघोरी जी बैठे थे, इनसे आशीर्वाद लिया हमने। ये है मेरे पीछे भीमशिला और ये है भैरव घाटी, भैरव जी का मंदिर। मैंने पूरा कैप्चर करने की तो कोशिश की है। ये आ गए हम अपने हेलीपैड पे। यहाँ पे फ़ोन तो अलाउड है नहीं है, गार्ड्स आ जाते हैं इनके, फ़ोन बंद करो। बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैप्चर किया। मेरा फ़ोन खुद गिरने वाला लेकिन बचा लिया मैंने किसी तरीके से। कोशिश तो बड़ी की कैप्चर करने की। और अनिमा मैम आ गए, मेरी फ़ोटो। और ये फिर हम आ गए हेलीकॉप्टर पे। ये देखो अनिमा मैम, और अनिमा मैम देखो कैसे पोज दे रहे हो भाई साहब, सारे व्यूज़ कैप्चर करते हुए। हमने यहीं से प्लान कर लिया था कि हम ना 1:30 बजे यहाँ से फ्री हो गए थे, तो हमने सोचा हम यहीं से ही अब बद्रीनाथ को भी प्लान कर लेंगे यहीं से। फिर हमने यहीं से ही सोच के रखा था कि हम बद्रीनाथ चले जाएंगे। मतलब केदारनाथ से बद्रीनाथ 218 किलोमीटर है जो ट्रैवल करना पड़ता है। तो हम 1:30 बजे यहाँ से फ्री हो गए, नीचे हम अपने होटल में पहुँच गए 2 बजे। फिर हम चले गए वहाँ से बद्रीनाथ को। ये ऑन द वे बद्रीनाथ को रास्ता जा रहा है। रास्ते में मेरे को भूख लगी थी, तो मैंने कहा क्या खाया जाए। फिर मेरे को कुछ नहीं मिला। तो फिर मैंने ये थोड़ा सा संतरा पड़ा था, ये खा लिया। मैंने कहा चलो इसी से ही मैनेज कर लेते हैं। फिर उसके बाद थोड़े से ये ना वहाँ पे एक झरना था, वाटरफॉल था, वहाँ पे मैंने अपने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा थोड़े से फोटोज ले। फोटोज तो कुछ नहीं लिया ये। और ये पहुँच गए हम पीपल कोटी। ये पीपल कोटी एक बद्रीनाथ रास्ते में आती है एक जगह, यहाँ पे हमने
हमने भी डिनर किया, मैंने और अनीमा मैम ने, और यहीं से हम अपना डे क्लोज करते हैं आज का। कल के डे में आपको मैं बताऊंगी कि हमने बद्रीनाथ के दर्शन कैसे किए और क्या क्या किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।